कहानी है गांव की चुड़ैल विशेष शहर की चुड़ैल। एक बड़ा सा शहर था। शहर में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल बाजारों में घूमती थी लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता था क्योंकि हर जगह पर भीड़ थी और चुड़ैल को एकांत की जरूरत थी। वहाँ जहाँ भी जाती थी उसे भीड़ ही दिखाई देती थी। इस वजह से चुड़ैल काफ़ी परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसे ऐसी कोई जगह ही नहीं मिल रही थी जहाँ वह अकेली रह सके। एक दिन चुड़ैल कहती है, मैं तो इन लोगों से काफ़ी तंग आ चुकी हूँ। जहाँ देखो वहाँ भीड़ लगाए बैठे रहते हैं। मुझे तो रहने की कोई जगह भी नज़र नहीं आती। मुझे तो इस शहर को छोड़कर कहीं बाहर थोड़े दिनों के लिए चले जाना चाहिए, फिर वापस आ जाऊँगी क्योंकि शहर के बिना तो मेरी बनती ही नहीं। इसलिए चुड़ैल थोड़े दिनों के लिए गाँव में जाने का फैसला करती है और गाँव की तरफ रवाना हो जाती है। चुड़ैल जैसे ही शहर से 1-2 किलोमीटर दूर चलती है उसे पास में ही एक गांव नजर आ जाता है जो कि बहुत ही सुंदर था और हरा भरा भी था। चुड़ैल जैसे ही गांव को देखती है वहां फैसला करती है कि वहां थोड़े दिनों के लिए इसी गांव में ठहरेगी। यहाँ पर एकांत भी है और ज़्यादा लोग भी नहीं है क्योंकि चुड़ैल को ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। इसलिए उसे वहाँ गांव पसंद आ जाता है और वह उस गांव की तरफ बढ़ लेती है। जैसे ही वह कुछ देर आगे बढ़ती है तो उसे एक गांव की चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल उससे दोस्ती करना चाहती थी। वह कह रही थी कि अरे वाह, तुम मेरी दोस्त बन सकती हो। वैसे भी इस गांव में मैं अकेली हूँ, तुम मेरी दोस्त बनोगी क्या? मुझे ना अकेले बहुत ही बुरा लगता है, मैं बोर हो जाती हूँ, इसलिए तुम मेरी दोस्त बन जाओ। क्योंकि अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओगी तो हम दोनों साथ में रहेंगे और खूब मज़ा करेंगे। वैसे भी इस गांव में मैं अकेली बोर हो जाती हूँ, कोई लोग नहीं बोलता। तभी शहर की चुड़ैल कहती है, तुम जैसी गंवार चुड़ैलों के साथ मैं नहीं रहती। मुझे तो कुछ दिन गांव में बिताने हैं, फिर से मैं अपने शहर ही जाऊंगी। वैसे भी शहर जैसा मज़ा गांव में कहाँ, इसलिए मैं गांव में रहना पसंद नहीं करती। मुझे तो शहर में ही अच्छा लगता है, मैं वहीं पर जाऊंगी। कुछ दिनों के लिए आई हूँ। गांव की चुड़ैल उससे दोस्ती करना चाहती थी लेकिन शहर की चुड़ैल उसे इनकार करके गांव की तरफ बढ़ लेती है। वहाँ जैसे ही थोड़ी आगे जाती है उसे एक औरत काम करती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे बहुत ही दया आती है कि यहाँ बेचारी धूप में अकेली ही काम कर रही है। और वहाँ सोचती है कि शहर के लोग तो बिल्कुल भी काम नहीं करते और यहाँ पर गांव वाले देखो बेचारे धूप में कितना काम करते हैं और यही सब्जियां फल हमें मार्केट में दुगने दामों में मिलती है और इनसे कम दामों में ली जाती है। वैसे एक बात तो है, गांव के लोग मेहनत तो काफ़ी करते हैं। शहर के लोगों को तो मैंने इतनी मेहनत करते नहीं देखा, इतने दिनों से रह रही हूँ। जरा सी धूप लगने पर ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं और अपनी स्किन का तो उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है। यहीं पर बेचारे गाँव के लोग हैं जिन्हें अपना खुद का ख्याल नहीं रहता और दूसरों की ज़िंदगी के लिए खुद ही मेहनत करते हैं। चुड़ैल यहाँ सब बातें सोचकर कुछ आगे बढ़ती है। आगे उन्हें 2 महिलाएं दिखाई देती है। औरत कह रही थी, अरे पल्लवी बेटा, तू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। तुझे कैसे पता लग जाता है कि मेरे घर पर सब्जियां ख़त्म हो गई है? जब भी ख़त्म होती है तू अपने आप ही सब्जियां ले आती है, मुझे तो कहीं पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तू कितनी अच्छी है, मेरी हमेशा मदद करती रहती है। तुझ जैसी बेटी बहू सबको मिले। मैं तो बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि तू मुझे पड़ोसन मिली। तभी पल्लवी कहती है, अरे माँ जी, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, पड़ोसी है तो किस काम के, इसी काम के हैं ना। जब भी आपको ज़रूरत हो सब्जियां व फल की मुझसे बोल देना। आप कहाँ जाओगी इस खेत में इतनी धूप में? वैसे भी आपकी उम्र हो चली है। जब भी आपको ज़रूरत हो मुझे बोल देना, मैं खेतों से आपके लिए अच्छी हरी भरी सब्जियां लाऊंगी। और हाँ, अगर किसी काम की ज़रूरत हो तो भी बेझिझक बोल देना। हम आपके किस काम के, पड़ोसी है तो इसी काम के हो सकते हैं ना। आप चिंता मत करिए, थोड़े दिनों की बात है, आपकी बहू आ जाएगी, फिर मैं बेफिक्र हो जाऊंगी। जैसे ही चुड़ैल उनकी बातें सुनती है वह हैरान हो जाती है। वह सोचने लगती है कि शहर के लोग तो कहने पर भी मदद नहीं करते और इधर तो बिना कहे ही मदद करते हैं। गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं ना, जो हर चीज़ फ्री में दे देते हैं। वहाँ शहर में तो अगर एक भी फल उठा लो तो उसकी कीमत भी वसूल लेते हैं और गांव के लोग तो इतनी इतनी चीज़ें फ्री में दे देते हैं। वैसे गांव के लोग कितने साफ़ होते हैं, दिल इनका बहुत ही साफ़ होता है। चाहे इनके पास कुछ हो या ना हो लेकिन दिल में हमेशा दूसरे लोगों के लिए प्यार रखते हैं। गांव के लोग भी महान होते हैं। थोड़ी आगे जाने पर उसे एक बच्ची दिखाई देती है। बच्ची चुड़ैल को बड़ी ही गौर से देख रही थी। चुड़ैल को लगा कि हाँ, बच्ची उससे डरेगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह बच्ची उससे कहती है, अरे चुड़ैल दीदी, आप कितनी सुंदर लग रही हो। आपको पता है मुझे
मुझे दोस्त की ज़रूरत है, आप मेरी दोस्त बनोगी क्या? आप मुझसे दोस्ती कर लोगी क्या? वैसे भी मुझे आप जैसा दोस्त ही चाहिए जो जादू कर सके। आप जादू भी करती हो ना? मम्मा कहती है कि चुड़ैल जादू करती है, आप करती हो ना? चुड़ैल हामी भर देती है, जितने में बच्ची खुश हो जाती है और उछलने लगती है कि अरे वाह चुड़ैल दीदी आप मेरी दोस्त बन गई, मुझे तो मज़ा आ गया, अब मैं आपके साथ ही खेलूँगी। चुड़ैल दीदी आप कितनी अच्छी हो। चुड़ैल यहाँ सब देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है, उसे गाँव में अच्छा लगने लगता है। वह बच्चे के साथ खेलती है और कई दिनों तक गाँव में अपने दिन गुजार देती है। थोड़े ही दिनों बाद गाँव की चुड़ैल उसके पास आती है और कहती है, अरे शहर की चुड़ैल तुम यहाँ से नहीं गई, तुम तो बोल रही थी मैं थोड़े दिनों तक ही रहूँगी और मुझसे दोस्ती भी नहीं की, अब क्या हुआ, इतने दिन कैसे गुजर गए? मुझे तो पता था कि तुम यहीं पर आकर टिक जाओगी, क्योंकि गाँव के लोग होते ही ऐसे। तभी शहर की चुड़ैल कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने शहर भी देखा है और गाँव भी देखा है, लेकिन गाँव में जो प्यार स्नेह अपनापन है वहाँ शहर में देखने को नहीं मिलता। गाँव में जो सुकून है वहाँ शहर में देखने को नहीं मिलता। दोनों चुड़ैलें आपस में बात करती है और दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेती है। शहर की चुड़ैल भी अब गाँव में ही बस जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जल्दी ही आएगी।